जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, अभी का जो ये सेशन हमारे होने वाला है, ये चंद वंश के इतिहास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं आप लोगों के बीच पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो जिस तरीके से हमने जाना था साथियों कि हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था सोमचंद से लेकर बालू कल्याण चंद तक की पूरा इतिहास हमने पोएम के फॉर्म में पढ़ लिया था। आज उसी का ही पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं चंद्रवंश का पार्ट 2। ठीक है, तो देखिए हम आज रुद्रचंद से लेकर महेंद्र चंद तक कवर करने वाले हैं। तो सुनिए आप लोग, ठीक है, कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है। अब यारों मेरे रुद्रचंद की चर्चा हम करते हैं 1568 से लेकर 1597 तक ये गद्दी पर रहते हैं। क्लियर है। रुद्रचंद्र को अकबर का समकालीन माना जाता है। रुद्रचंद्र को अकबर का समकालीन माना जाता है 1587 में या 1587 में या अकबर की अधीनता स्वीकारता है। अकबर की अधीनता स्वीकारता है। 1588 में इसको अकबर का बुलावा आता है। इसको अकबर का बुलावा आता है लाहौर में इनकी भेंट का यारों, लाहौर इनकी भेंट का यारों साक्षी बन पाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों कि बताइए कि रुद्रचंद्र की भेंट अकबर से कहां पर हुई थी। तो आपको बताना है कि रुद्रचंद्र की भेंट अकबर से लाहौर के अंतर्गत हुई थी। तिब्बती याक कस्तूरी घोड़े ये अकबर को भेंट करता है। ये अकबर को भेंट करता है नागौर की लड़ाई में या अकबर की तरफ से लड़ता है, या अकबर की तरफ से लड़ता है। तो कई बार एक प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम के अंतर्गत, और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि जो रुद्रचंद है उसे अकबर ने कौन सी लड़ाई पे भेजा था। तो आपको ध्यान रखना है कि नागौर की लड़ाई में अकबर के द्वारा किसको भेजा गया था? रुद्रचंद को भेजा गया था। तराई पर हुसैन खां का शासन यारों रहता था। ये प्रश्न बार बार रुद्रचंद को यारों चुभता था। फिर रुद्रचंद्र इस वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। फिर रुद्रचंद इस तराई वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। रुद्रपुर शहर की यारों स्थापना ये करता है। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी रुद्रचंद ने करवाई थी। रुद्रचंद ने करवाई थी। तैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक यारों रुद्रचंद्र ने लिखवाई थी। पुरुषोत्तम पंथ रुद्रचंद का यारों सेनापति बताया जाता है। कुमाऊं का इतिहासकार रॉबर्ट बुश इस शब्द को बोला जाता है। रॉबर्ट ब्रुश इस शख्स को बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। ठीक है, जब ग्वालदम का युद्ध यारों 1581 में हुआ था। जब ग्वालदम का युद्ध यारों 1581 में हुआ था, यही युद्ध इसका अंतिम युद्ध बन गया था। रुद्रचंद्र ने ही यारों मेरे अल्मोड़ा में मल्ला महल बनवाया। लक्ष्मी चंद इसका यारों उत्तराधिकारी बन पाया। रुद्रचंद्र का एक और पुत्र जिसका नाम शक्ति गोसाई था, जो कुमाऊं के धृतराष्ट्र के नाम से यारों विख्यात था। 1597
1597 में लक्ष्मी चंद यारों कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। लक्ष्मी चंद यारों कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। लखुली बिराली इसको यारों कुमाऊं का इतिहास कहता है। कुमाऊं का इतिहास कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको क्यों लखुली बिराली कहा जाता था, क्योंकि यारों मुगलों के साथ ये भीगी बिल्ली बन रह जाता था, भीगी बिल्ली बन के रह जाता था। तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ आ रही होगी। गैंडा सिंह सेनापति यारों लक्ष्मी चंद का बलवान था। 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण कर का ये प्रमाण था। 8वें आक्रमण में लक्ष्मी चंद गढ़वाली सेनापति खत्तर सिंह को मारता है। 8वें आक्रमण में लक्ष्मी चंद गढ़वाली सेनापति खत्तर सिंह को मारता है। तभी से इस खुशी में खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि खतड़वा त्योहार का संबंध कहाँ से है, कुमाऊं से है, गढ़वाल से, या दोनों से, या इनमें से कोई। तो खतड़वा त्योहार का जो संबंध है वो कहाँ से है साथियों, वो है आपके कुमाऊं से। न्योवाली व बिष्टावली दो कचहरियां आपका लक्ष्मी चंद बनाता है। न्योवाली जनता के लिए व बिष्टावली सैनिक मामलों के लिए, ऐसा इतिहास बताता है। लक्ष्मी चंद ने ही यारों मेरे बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए। लक्ष्मी चंद ने ही यारों मेरे बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए। जूलिया व सिरती नामक कर इस शासक ने यारों लगवाए। 1602 में बागनाथ मंदिर का लक्ष्मी चंद यारों निर्माण करवाता है। अपने यहाँ पर कर्मचारियों की इसने 3 श्रेणियां बनवाता है। कर्मचारियों की 3 श्रेणी बनवाता है। लक्ष्मी चंद के बाद दिलीप चंद यारों गद्दी पर बैठता है। 1621 से लेकर 1624 तक यारों मेरे ये शासन करता है। दिलीप चंद की मृत्यु यारों क्षय रोग से हो जाती है। इसके बाद विजय चंद को यारों राजगद्दी मिल जाती है। अपने चाचा नीला गुसाई की आंखें ये निकलवा लेता है। ग्रह क्लेश के कारण यारों मेरे ये ऐसा करता है। इसके द्वारा ही मल्ला महल के दरवाजों का निर्माण करवाया जाता है। मल्ला महल के दरवाजों का निर्माण करवाता है। तिरमल चंद इसको यारों शुकराम कार्की की मदद से मरवाता है। तिरमल चंद का कार्यकाल यारों 1625 से 1638 तक रहता है। तिरमल चंद का कार्यकाल यारों 1625 से 1638 तक रहता है। बाज बहादुर चंद इस वंश का 50वां राजा गद्दी पर बैठता है। 1638 से 1677 तक यारों ये शासन कुमाऊं पर करता है। एक चारवाए से सीधे यारों ये राजा यारों बनता है। शाहजहां से यारों बड़ी शान से ये मुलाकात करता है। शाहजहां से यारों ये बड़ी शान से मुलाकात करता है।
तराई क्षेत्र में यारों ये बाजपुर नामक शहर बसाता है, बाजपुर नामक शहर बसाता है। आगे की कहानी सुनिए। नंदा देवी की मूर्ति, ये नंदा देवी की मूर्ति को ये गढ़वाल से अल्मोड़ा लाता है, गढ़वाल से अल्मोड़ा लाता है। इसी ने भोटियों व हुनियों पर सिरती नामक करे लगाता है, सिरती नामक करे लगाता है। एक हथिया देवाल का निर्माण इसने पिथौरागढ़ में करवाया, इसने पिथौरागढ़ में करवाया। इतिहासकार ने इसे एलोरा के कैलाश मंदिर के समान बताया, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान बताया। ये खुद को यारों ये खुद को यारों भगवान नारायण का स्वरूप मानता था, ये खुद को यारों भगवान नारायण का स्वरूप मानता था। पूरा कुमाऊं इसको कुमाऊं के बलबन के रूप में जानता था, कुमाऊं के बलबन के रूप में जानता था। इसके बाद उद्योत चंद यारों कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। 1678 से 1698 तक कुमाऊं पर यह शासन करता है, कुमाऊं पर यह शासन करता है। उद्योत चंद दाई माता की बीमारी से, उद्योत चंद दाई माता की बीमारी से यारों मेरे ग्रसित था। वरदेव नामक व्यक्ति यारों इसका राजवेद था, वरदेव नामक व्यक्ति इसका राजवेद था। 1678 में इसके द्वारा बधानगढ़ का किला जीता जाता है, 1678 में इसके द्वारा बधानगढ़ का किला जीता जाता है। इसका सेनापति हिरुदेवा इसका साथ निभाता है। तल्ला महल व रंग महल का निर्माण यह करवाता है, तल्ला महल व रंग महल का निर्माण यह करवाता है। साथ ही अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर बनाता है, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर बनाता है। मराठा राज कवि मतीराम चंद इसके दरबार में आया था। उद्योत चंद ने कोटा बावर में आम का बगीचा लगवाया था। 1682 में इसने डोटी पर विजय तिरंगा फहराया था और 1683 में अजमेरगढ़ को भी राज्य में मिलाया था। 1688 में खैरागढ़ का किला उद्योत चंद जीत जाता है और खैरागढ़ की संधि इससे देवपाल कर जाता है। उद्योत चंद के बाद ज्ञानचंद द्वितीय गद्दी पर बैठ जाता है और 1698 से 1708 तक कुमाऊं पर शासन कर जाता है। इसने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को लाया और इसको अल्मोड़ा में यारों इसने स्थापित करवाया। 1703 में दुधौली का 1703 में दुधौली का युद्ध यारों मेरे हुआ था, जो ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच यारों लड़ा गया था। कि ज्ञानचंद द्वितीय की बात हो रही है, गरुड़ ज्ञानचंद अलग था। ठीक है। ज्ञानचंद ने कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ का मंदिर बनवाया और तराई व वावर क्षेत्र में इसने आम का बगीचा लगवाया। ज्ञानचंद के बाद जगत चंद यारों गद्दी पर बैठता है। 1708 से 1720 तक यह यारों मेरे शासन करता है। इसी के द्वारा ही चंद वंश का स्वर्णकाल इसके शासन को बोला जाता है। इसके द्वारा ही फतेहपति शाह को हराया जाता है। जगत चंद का जुहारियों पर यारों अत्यधिक कर लगाता है।
जगत चंद जोहारी पर यारों अत्यधिक कर लगाता है। वीरेश्वर जोशी इसके जासूस का नाम यारों बताया जाता है। वीरेश्वर जोशी इसके जासूस का नाम यारों बताया जाता है। चेचक से इस जगत चंद की मृत्यु यारों हो जाती है। 1720 में तब यारों मेरे गद्दी पर गद्दी मेरे देवीचंद को मिल जाती है। देवीचंद को यारों मेरे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी देवीचंद को बोला जाता है। विक्रमादित्य बनने की चक्कर में ये काफी धन बर्बाद करता है, इसलिए कुमाऊं का विक्रमादित्य भी इसका नाम यारों पड़ता है। अफगानी दाऊद खां को ये सेनापति यारों बनाता है, जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई में इसको धोखा दे जाता है। इसके समय से ही रोहिलों का आक्रमण शुरू हो जाता है और विश्वासघात कर मणिक बिष्ट और पूरनमल इसको मारता है। इसके बाद अजीत चंद यारों गद्दी पर 1729 से 1747 तक बैठता है। मणिकमल व पूरनमल की कठपुतली बनकर यारों ये रहता है। इसके समय पर ही गुंडा राज यारों चरम सीमा पर रहता है। इसके बाद कल्याण चंद पंचम 1729 से 1747 तक शासन करता है। आगे की कहानी सुनिए। माणिकमल व पूरनमल को कल्याण चंद पंचम मरवाता है और इतना क्रूर था ये कि लोगों की आंखों को ये निकलवाता है। 1743 में रोहिले अल्मोड़ा पर अधिकार कर जाते हैं। तब कल्याण चंद परचम सीधा गढ़वाल यारों भागते हैं। प्रदीप शाह के द्वारा कल्याण चंद को शरण दी जाती है और रोहिलों को दंड रूप में 3 लाख की राशि दी जाती है। 1745 तक रोहिलों को यारों शिवदत्त जोशी द्वारा हरा दिया जाता है और इतिहास में इसको यारों कुमाऊं का बैरम खां नाम दिया जाता है। कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कि कुमाऊं का बैरम खां शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अंतिम समय कल्याण चंद की यारों मेरे फूल आंखें, ध्यान रखना, अंतिम समय कल्याण चंद की यारों मेरे आंखें फूट जाती हैं। इसके पुत्र दीपचंद की जिम्मेदारी शिवदत्त जोशी को जाती है। दीपचंद 1747 से 1777 तक गद्दी पर यारों रहता है और पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के समय होता है। फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा इसको गूंगा शासक बताया जाता है। सीराकोट के किले में यह राजा अपने प्राण गंवाता है। 1774 से 1779 तक यारों मोहनचंद गद्दी पर बैठता है। बगवाली पोखर युद्ध में यह राजा ललित शाह से लड़ता है। राजा ललित शाह से यारों मोहनचंद हार जाता है। हर्षदेव जोशी ललित शाह के पुत्र प्रद्युम्न शाह को चंदों की गद्दी पर बिठाता है। 1779 से 1786 तक
1779 से 1786 तक प्रद्युम्न चंद कुमाऊं पर शासन करता है। पर प्रद्युम्न चंद कुमाऊं यारों हर्षदेव जोशी को सौंप देता है। फिर मोहन चंद के द्वारा हर्षदेव जोशी को हराया जाता है और फिर मोहन चंद के बाद शिवचंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाता है। शिवचंद को ही मिट्टी का महादेव इतिहास में यारों कहते हैं। शिवचंद को ही मिट्टी का महादेव इतिहास में यारों कहते हैं। इसके बाद 1788 में महेंद्र चंद यारों गद्दी पर बैठते हैं। 62वां शासक कुमाऊं का महेंद्र चंद यारों रहता है और 1 फरवरी 1790 को कुमाऊं पर गोरखाओं का कब्जा होता है। तो देखिए साथियों, जितनी भी बातें महत्वपूर्ण थी चंद वंश के इतिहास से संबंधित वो मैंने आप लोगों को मोटी ठीक है इन पोएम के माध्यम से बता दी है। बाकी चंद वंश में डिटेल से कराऊंगा, ठीक है, अभी जब आएगी उनकी क्लासेस, ठीक है। लेकिन ये एक तरीका है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं चीज़ों को, अगर आप लोग 2-3 एक पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, ठीक है, हो सकता है जो आसान पर्सन हो, थोड़ा डिफिकल्ट पर्सन हो, वो आप लोगों के इन 2 वीडियो से 20 मिनट का वो वीडियो, 20 मिनट का जो भी चंदों से पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये वीडियोस जो अभी मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ये सिर्फ परीक्षा की ही दृष्टि से नहीं है, बल्कि हम अगर उत्तराखंड के वासी हैं तो यहाँ के इतिहास के बारे में जानना हमारा फर्ज है। बाकी जय हो, आप सभी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएं। मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।